मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने आज़ाद कश्मीर, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, इस पर अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान ये कभी भी कबूल नहीं करेगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का अटूट अंग नहीं है, और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मरकजी मसला दहशतगर्दी है। हिंदुस्तान साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग भाई, पाकिस्तान डज नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। जब पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं है तो बेचेगा क्या? कितने तौलिए खरीद लेगा? कितने कच्चे बनियान खरीद लेगा? फ्रांस के बाद बताओ, 1 करोड़ कच्चे तो ना खरीद लेगा पाकिस्तान से, हैं? बड़ा हाईटेक कच्चे बनाते हैं जी। कच्चे में बटन दबाओ तो पंखा जल जाता है, कच्चे का बटन दबाओ तो गाड़ी सामने पार्क हो जाती है, बाजार घूमने चल। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। हमारा क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। या तो लोग मुसलमान हुए सर तो कोई बताते हैं कि बाबर के टाइम के अंदर बड़ा जुल्म हुआ और गजनवी के टाइम के अंदर मंदिर तोड़े गए, जिसकी वजह से हमारे बड़ों ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल किया। मैंने कंट्री वो गिने हैं जो आपके आसपास है। आज मैं ये बात बिल्कुल कहूंगा जो मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भारत के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशनशिप, ईरान के साथ, चाइना के साथ, इन सारे मुल्क तो नहीं ना बेवकूफ हो सकते, आप ही बेवकूफ हो गए। यही अब फार्मूला मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा। टीचिंग सिस्टम में मौलवी रोल प्ले करते हैं, ये अवेयरनेस दें। और हमारे टीचर, इन्हें भी पता होने, लोगों को बताएं, इस कौम को, इस जनरेशन को प्रॉपरली अवेयरनेस दें, कायल करें कि ये फ़िरका वरीयत और ये जो एक्सट्रीमिस्ट कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, हमारी तरफ या हिंदुस्तान की तरफ? एक्सट्रीमिस्ट कहाँ पर ज़्यादा है जो उसके वजह मजहबी दंगे ज़्यादा होते हों, जो कि एक दूसरे को मजहब के नाम पर कत्ल किया जाता हो, मार देते हो? मजहबी दंगे धंधे क्या कहते हैं, वो वहाँ पे तसब्बुत तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बड़ा है, लेकिन हम आपस में जो आपस में लड़ते हैं, ये दुख वाली बात है। हम मुसलमान होते हुए ऐसा तो ना करें। ये तो क्या कहते हैं, बीमार जहन की पैदावार ऐसे लोग हैं कि हम सुन्नी शिया या दूसरे लोग हैं, आपस में लड़ते फिरें, वाबी रेलवे वगैरह आपस में लड़े ना। हम मुसलमान हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में मिल के रहें, एक इत्तेहाद बैनुल जो है मुस्लिमीन, ये बहुत ज़रूरत है इस वक्त। हम मिल के नहीं रहेंगे, हम भी आपस में बटे रहेंगे तो हमने लोगों को और वर्थ गोइंग नेशन के साथ क्या कम्पीट करना है, अपने दुश्मन के साथ कैसे फाइट करना है हमने। जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टॉकिंग, ज़बरदस्त सर। मुज़म्मिल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाम आपका? अवैस अली। क्या करते हैं? मैं रिसेंटली ग्रेजुएशन की कंप्लीट की है। अच्छा, हाँ जी, ज़बरदस्त। कहाँ से? MA कॉलेज। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पज़ है कि मौलाना तारिक जमील साहब की एक स्टेटमेंट थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उन्होंने कहा था कि भाई हम सारे कन्वर्टेड हैं जो इस रीजन के अंदर, पंजाब के अंदर रहते हैं, स्पेशली जितने भी राजपूत गुज्जर जो भी हैं, सारे के जो मौजूदा टाइम के अंदर सारे कन्वर्टेड हैं, जो हिंदू से मुसलमान हुए। तो क्या समझते हैं आप, वाकई में मानते हैं? जी, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जब अराइव हुए थे यहाँ पे सिंध में 712 ईस्वी में, तो उससे पहले जो थे जितने भी सब कॉन्टिनेंट में लोग थे वो सारे के सारे आलमोस्ट कह सकते हैं कि आप हिंदू ही थे। तो जो है आप कह सकते हैं कि उनकी स्टेटमेंट टू सम एक्सटेंट ठीक है कि हम उससे अराइवल ऑफ जो है मोहम्मद बिन कासिम से पहले हम जो थे वो हिंदू हैं। अच्छा, वो जो बता रहे थे अभी मौलाना तारिक जमील साहब की एक और बात थी, उन्होंने कहा पृथ्वी, मैं हमारी जो कास्ट है पृथ्वीराज चौहान की लड़ी में से हमारे हैं। वो बता रहे थे कि कुछ टाइम पहले की बात है, हमारे दादा परदादा जो थे वो हिंदू थे, वो है जिसकी वजह से हम सारे ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे मानते नहीं है कि हम हिंदू थे और इससे पहले मानते हैं कि भाई शायद ये समझते हैं कि हम सारे अरब से ही ताल्लुक है हमारा। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम अरब डिसेंडेंट नहीं है, बल्कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और ये हिस्ट्री में आप उठा के देख लें तो आपको ये मतलब कि वाज़े तौर पर आपको नज़र आएगा कि हम जो है वो कन्वर्टेड हैं। तो क्या अपनी हिस्ट्री से भागकर एक चीज़ पर आंखों के आगे पट्टी बांधकर अगर हम ये कह दें कि भाई हम तो बाय बर्थ हमारी तो कास्ट सारी हम सैयद हैं, तो क्या इस चीज़ को सच छुपाने से कोई फ़ायदा होगा? इंडिया के साथ जम हो जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर को लेकर दिन ब दिन इंडिया की सरकार जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती जा रही है। देखिए, जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, ये बात तो कहना खैर उसका गलत है कि एक दिन खुद ब खुद जम हो जाएंगे।
ये तो खैर मुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि हम रियलिस्टिक नहीं है, वो कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है। हालात के देख के हुए ये लग रहा है, लेकिन ये लगना एक अलग चीज़ है। हमारी जो साइकी है, हमारे जो लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है, रिलीजियस अटैचमेंट है, कई जोग्राफिकली हम इसको देखें, सही है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है उनके लोग अटैच हो जाएंगे। इवन ऐसी सिचुएशन है कि लास्ट 75 सालों से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान को आप ले लो, पाकिस्तान के साथ अटैच है, उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे, उसके बावजूद हम लोग इनके साथ अटैच हैं। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बल्कि अब तो पूरे मुल्क में करना शुरू हो गए हैं। जो पहले वो हरकतें करते थे जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद वज़ीरिस्तान में, फाटा में, वो हरकतें अब वो पंजाब में करने शुरू हुए हैं, सिंध में करने शुरू हुए हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि वो ये लोग करते क्या हैं। जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारे सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो हमारी जो फ़ौज जो हरकतें कर रही है, जो उनका काम है, वो काम वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही, सही है। अब तक अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम देखें, 47 को जो पाकिस्तान बना था उसमें से कुछ एरिया कम हुआ होना है, ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक, सही है। तो फ़ौज का काम, वाहिद काम क्या था? मुल्क को प्रोटेक्ट करना, उसके टेरिटरी को बढ़ाना, ये फ़ौज का बेसिक काम होता है। उसके अलावा कोई दूसरा काम इनका बनता ही नहीं है, सही। बाकी के काम, बाकी के जो इदारे हैं उनके आता है, वो काम करने में बिल्कुल फ़ौज फेल हुई है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये 100% बात उन्होंने सही की है इस हद तक, सही है। आप बात करें गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, तो आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में गिलगित बल्तिस्तान के कितने प्रोटेस्ट निकले हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बेजा जो है मदाखलत की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं मिले। इवन के गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं महीना महीना सर्दी में सड़कों पर बैठे रहे हैं अपने राइट्स के लिए। गिलगित बल्तिस्तान कितनी कवरेज दी है, कितनी मैं कवरेज वहाँ से तो नहीं दे सकती। कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल दिखाओ जो लोग -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कोई कवरेज नहीं थी। नहीं दी, मैं मानती हूँ इस चीज को, पाकिस्तान के मीडिया ने बिल्कुल भी इसको कवर नहीं किया, लेकिन हमारे चैनल ने तब भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए आवाज बुलंद की, उनके तमाम मसाइल जो है आप तक पहुंचाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस मामले पर खामोश रहा। 1 महीने तक शदीद सर्दी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान कि भारत के साथ आपके रिलेशनशिप खराब है, अफगानिस्तान के साथ आपके रिलेशनशिप, ईरान के साथ, चाइना के साथ, इन सारे मुल्क तो नहीं ना बेवकूफ हो सकते, आप ही बेवकूफ हो गए। यही अब फार्मूला मैं डॉक्टर जयशंकर साहब से पूछना चाहूंगा। आज नेपाल आपको छोड़ के चाइना के कैंप में चला गया है, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर वहां बैठा है, बांग्लादेश से नारा लग चुका है बाइकाट का, मालदीव जा चुका है, पाकिस्तान पहले ही चाइना के पास है। आज अगर इंडोनेशिया भी चला गया वहां पे, आपका क्या प्लान है? आप हाउ यू गोना मूव फॉरवर्ड विद इट? आप किस तरीके से आगे 193 छोड़े पड़ोसियों के साथ क्या करेंगे आप? अगर आज मैं ये पूछूं कि ये सारे मुल्क गलत जा रहे हैं, ये सारे ही पैसा ले रहे हैं जाके चाइना से, तो इसका जवाब तो आपको मैं तो नहीं दे सकूंगा। अल्टीमेटली यू आर आपने अगले दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर साहब ने फरमाया 36 साल उन्होंने फॉरेन सर्विस को दिए, 36 साल। अल्टीमेटली ही मस्ट हैव सम काइंड ऑफ प्लान बी, मस्ट हैव कि इनको आगे लेके किस तरीके से जाना है। मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के अब हवाले से आप बात कर रहे थे कि चीमा साहब आपने क्वेश्चन में ये पूछा है कि हम क्या बैठे ही रहेंगे? आप बैठे ही रहेंगे, उसकी वजह ये है कि भारत के पास भी रिसोर्सेज हैं, वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। साथ जो भाईजान टीटीपी वाले हैं वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। एक साइड से बलोचिस्तान वाले भाईजान जो है वो भी मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। आप तो बस एक खड़े हैं इस तरह जिस तरह आपको शायद पता ही नहीं कि क्या हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। कल एक इंटरव्यू सुन रहा था तो वो किसी ने उसमें बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा इमरान खान की वीडियो प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक हो रही है, नवाज शरीफ की बातें लीक हो रही हैं, बलूचिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उनका पता ही नहीं किसी को। अब कहां बैठे हैं? आज की मैं चलें, अब मैं थोड़ा सा आ गया मुर्शिद साहब की बात कर ही लें, मैं तो उसको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूं। मुर्शिद साहब ने कहा था कि मेरी बीवी का जो मुआयना है वो मेरी मर्जी के डॉक्टर कराए। साथ ही केपीके के डॉक्टरों ने लेटर लिख दिया था चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि हम मैडम का पेशावर से मुआयना कराएंगे। इनका फेवरेट डॉक्टर जो है, देखें सोच माइंडसेट देखें आप कहां जा रहे हैं, व्हाट इज योर डायरेक्शन। डॉक्टर इमरान खान साहब का पसंदीदा डॉक्टर जो है, मेरा ख्याल इमरान उनका नाम है क्या, जो आए हैं वो पिम से, मैडम का आके उन्होंने चेक किया, उनका कोई जहर नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं उनका हालांकि इनका पेट भी खराब नहीं। बाहर निकल के उन्होंने अडयाला जेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मीडिया को बताया है ये कि कुछ भी नहीं, जहर नहीं है। अब हुआ उसका रिजल्ट क्या है?
लौंडा लपाड़ा सारा डॉक्टर के पीछे पड़ गया, कहते बिक गया है। इसको एजेंसियों ने थप्पड़ मारे अंदर जाके। कहते मैं अगर मैं इलेक्शन हार जाऊं तो इलेक्शन जाली। पाकिस्तान अब ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिससे कि पाकिस्तान का जो टैलेंट पूल है वो रिटेन हो जाएगा और अट्रैक्ट करेंगे। चलो, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में कुछ बच्चे होंगे जिनका बड़ा सॉलिड दिमाग है। करोगे कैसे यार? करोगे कैसे? बातें करके, लंबी लंबी छोड़ के। आधे तुम्हारे बंदे गजवा हिंद करना चाहते हैं, आधे बंदे कहते हैं इंडिया पर अटैक कर दो, कोई कहता है अफगानिस्तान में अटैक कर दो। जो थोड़े सेंसिबल हैं वो देश छोड़ के बाहर बैठे हैं यूके में। टैलेंट पूल, कौन सा टैलेंट पूल है तुम्हारे पास? पाकिस्तानी में बड़ा। अब कभी भी देखना इनके यूट्यूबर्स बोलेंगे ना, या ये यूट्यूबर जाते हैं जब लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला लोगों को इंटरव्यू करते हैं, लोग पता क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, इंडिया बहुत आगे निकल गया है, इंडिया जो है ते बड़ा आगे निकल गया है, लेकिन टैलेंट हमें ज्यादा है, पोटेंशियल हमारा ज्यादा है। बस ये है करके दोनों भाई कन्विंस हो जाते हैं, फिर चाय पीने निकल लेते हैं। उसने भी है बोल दिया, इसने भी है बोल दिया। जिसने ज्यादा लंबी जीभ निकाल दी है बोलते वक्त, उसकी बात रख लेते हैं लोग कि हाँ इसने ज्यादा लंबी जीभ निकाली, इसने है बोल दिया। एक कौन सा टैलेंट पूल है तुम्हारे पास और कौन सा पोटेंशियल है? पोटेंशियल मतलब कुछ दिखे तो हमें कि पाकिस्तान ने इकोनॉमी में मार्का मार लिया, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी में मार्का मार लिया, पाकिस्तान ने कुछ बस है करके पूरा मुल्क, बस पूरे मुल्क सवेरे से शाम तक है, फिर है, फिर है, फिर है, फिर है। दैट्स इट। ये कह रहा है टैलेंट पूल। कौन सा टैलेंट पूल है पाकिस्तान में भाई? बताओ ना। कोई बड़ी कंपनी का सीईओ कोई पाकिस्तानी हो तो हमें बताओ, कोई पाकिस्तानी ने कुछ इन्वेंट करा हो तो हमें बताओ, कोई पाकिस्तानी ने नाम रोशन करा हो पाकिस्तान का तो बताओ कि इस पाकिस्तानी ने बड़ा नाम रोशन कर दिया हमारे मुल्क का। एक दो का नाम तो बताओ। मलाला इसलिए फेमस हो गई उसके सर पे तालिबान ने गोली मार दी। अगर उसको ना गोली मारते ना मलाला फेमस होती। काम क्या करा मलाला ने? गोली खाई, ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स वन गुड थिंग कि मतलब शी स्टूड अप फॉर वुमेन। इसके अलावा किस पाकिस्तानी ने नाम रोशन करा है पाकिस्तान का? एक नाम बताओ ना यार। कि पूरी दुनिया, जैसे अगर मैं कहूं मैं अमेरिका गया, विच कंट्री आर यू फ्रॉम, तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा इंडिया, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंदिरा नूई, सिलिकॉन वैली, नासा, स्टैनफोर्ड, MIT। तो ये इंडियंस की एक रेपुटेशन है। पाकिस्तान क्या बोलेगा? आप कहां से? वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जुंदुल्ला, नो 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 नो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की GDP तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं,